अंदर आ सकता हूँ? आपका ही घर है, पूछ क्यों रहे हैं फिर? मैं पूछने आया था आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो मुझे उस कमरे में भी नहीं थी, मगर फर्क क्या पड़ता है, वहां पर भी कैद में थी, यहाँ पर भी कैद में हूँ। तुम कैद में नहीं हो उष्णा, तुम पर सिर्फ नजर रखी जा रही है ताकि तुम मुझे फिर से छोड़कर ना जाओ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अब इस बात को जाने दो। क्यों जाने दूं? अब तो इस बात को जाने दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा कर रहे हो। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। वाकई मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसको अच्छा कर सकती हो। वो कैसे? मुझे दिल से अपना कर मुझसे निकाह कर लो। प्लीज मेरे जज्बात को समझो उष्णा। मेरे करीब मत आना। नहीं आऊंगा, जब तक तुम्हारे दिल के करीब ना आ जाऊं मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। ये कभी नहीं हो सकता। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा घंडी राज की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी का आगाज एक अंधेरी रात और एक खतरनाक फोन कॉल से होता है। असुनित, जो जाली करेंसी के काले धंधे का एक बड़ा नाम है, गुस्से में कहता है, मेहरबान तुमने आने में बहुत देर कर दी। माल की डिलीवरी खराब होने के बाद से मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि इसके आदमियों को मारा पीटा गया और मुखबिर की मालूमात छीन ली गई। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी है, गेंदे ने माल वापस कर दिया है। यहीं से ड्रामा घंडी राज की असल कहानी शुरू होती है। गिनिदा इस दुनिया का वो किरदार है जिसके अंदर अभी भी ज़मीर जिंदा है। असुनित हैरान है कि गेंदे में इतनी इंसानियत कहां से आई, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। डील खराब हो गई है और लाखों का लॉस हो गया है। कौसर, जो इस घंडी राज की सबसे चालाक खिलाड़ी है, कहती है, ऐसे धंधे में ऐसा होता रहता है, नुकसान कभी ना कभी पूरा हो जाएगा। लेकिन कौसर का दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है। वो इस नुकसान को फायदे में बदलने का प्लान बनाती है। वो असुनित से कहती है, मुझे 50 लाख की जाली करेंसी चाहिए। सौदा 10 लाख में तय होता है, लेकिन कौसर 3 लाख कमीशन रखकर 9 लाख में डील फाइनल करती है। वो कहती है, तुम मार्केट पर नजर रखो, इसीलिए तुम कौसर हो। और फिर वो अपना असल और खतरनाक मंसूबा बताती है। कौसर कहती है, मुझे किसी ऐसे शख्स का नंबर दो जिसका नंबर गेंदे के पास ना हो। वो कहती है, हम नुकसान को रिकवर करेंगे। मैं गेंदे को इस औरत के नंबर से कॉल करूंगी और तुम्हारा बंदा इसको 5 करोड़ के माल की लोकेशन बताएगा। ये इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। कहानी का दूसरा रुख एक मासूम लड़की की जिंदगी है। एक लड़की जिसकी सोहेब नाम के लड़के से शादी होने वाली है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक और नाम आता है, ज़हीब। एक शख्स इससे सवाल करता है, क्या तुम ज़हीब को जानती हो? लड़की घबरा जाती है और इनकार कर देती है, लेकिन सच छप नहीं पाता। राज खिलता है कि जब इस लड़की ने अपना मोबाइल किसी को अपने घर बात करवाने के लिए दिया था, तो इसी में ज़हीब का नंबर सेव था। अनाया ने वही कॉल अटेंड की थी। अनाया ने ज़हीब से पूछा था कि क्या वहां फौजिया नाम की लड़की रहती है। ये सुनकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। इसे एहसास होता है कि अनाया ने इसके कमरे की तलाशी ली है। फिर इस घंडी राज का सबसे गहरा राज खिलता है। नजमा कहती है कि कौसर आपा से तुम लोगों का कोई रिश्ता ही नहीं है। ना नजमा इसकी बहन है, ना अनाया इसकी बेटी है, ना शफात इसका बेटा है, और ना ही तुम उसकी भांजी हो। तुम लोग मजबूरी में यहाँ ख्वाहिशें सप्लाई करते हो। लेकिन अनाया इस बात को झूठ कहती है। वो कहती है, नजमा झूठ बोल रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? कहानी वापस इसी जाल पर आती है जहां गिनिदा भाई के पास एक औरत को लाया जाता है। वो औरत वही है जिसे कल छेड़ा गया था।
गिनिदा इसको देखकर हैरान होता है, लेकिन असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। कौसर ने अपना जाल बिछा दिया है। इसने एक आदमी को तैयार किया है जो गेंदे को बोलेगा कि एक आदमी पुलिस से बचकर मुख से बाहर भाग रहा है। इसके पास 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो वो सिर्फ 5 करोड़ में बेच रहा है। दोस्तों, ये ड्रामा घंडी राज सिर्फ जाली नोट का नहीं बल्कि रिश्ते, धोखे और मजबूरी का है। क्या कौसर अपने इस नए जाल में गेंदे को फंसा पाएगी? क्या सुहेब और ज़हीब के नाम के पीछे छपी मोहब्बत की कहानी अनाया के हाथों बर्बाद हो जाएगी? और क्या नजमा सच बोल रही है कि ये सारा घर सिर्फ एक दिखावा है? ये सब जानने के लिए आपको अगली किस्त का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।